वेलकम टू हीरा फिजिक्स वाले में स्वागत है आपका हीरा फिजिक्स वाले इंस्टीट्यूट में। और मैं हूं आपका आशुतोष कटियार। मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। इससे पहले हम लोग क्या जानते हैं, क्या हमको जानना चाहिए इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज, हाउ इट प्रोड्यूस एंड हु इज द इन्वेंटर। ओके, लेट्स स्टार्ट। चार्ज, वी विल टॉक अबाउट द चार्ज। एक्चुअली चार्ज होता क्या है? चार्ज को हम लोग हिंदी में बोलते हैं आवेश। और ये चार्ज जो होता है वो कई तरीके से हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। ह्यूमन प्रोडक्शन भी हो सकता है और ये नेचुरल प्रोडक्शन भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि हमने माने दोनों हाथ की पाम को आपस में रब किया, दोनों हाथ की हथेलियों को रगड़ा आपस में, तो हमारे हाथ की हथेलियां, हमारे हाथ की पाम जो है वो हीट हो गई। यानी कि कुछ ना कुछ हमारे कह सकते हैं कि हमारा जो पाम है, हमारी हथेलियां हैं, वो चार्ज होगी। ओके, चार्ज है इन पर। तो इसका मतलब ये होगा कि जहां पर चार्ज होगा वहां पर एनर्जी होगी। दैट्स मीन जहां पर चार्ज होगा वहां पर एनर्जी होगी। और जहां पर एनर्जी है वहां पर जरूरी नहीं है कि वहां पर चार्ज हो, बट अब यहाँ पर कंडीशन सप्लाई हो जाती हैं। जैसे कि हमारे यहाँ साइंटिस्ट जो हुए हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो आपका प्रैक्टिकल्स किए, जो उन्होंने इन्वेंशंस किए, उसके आधार पर हम लोग चार्ज को कैसे समझते हैं। उन्होंने क्या किया, बिल्ली की खाल को आबनूस की छड़ से रगड़ा। आबनूस की स्टिक है और बिल्ली की कैट की जो है उसका लेदर था, उसको आपस में रब किया, रगड़ने के बाद क्या पता चला कि जो स्टिक है वो चार्ज हो गई। ये कैसे उन्होंने फील किया कि उसके कुछ पार्टिकल्स बिल्ली की खाल में गए और कुछ पार्टिकल्स बिल्ली की खाल से उस आबनूस की छड़ में आए। दैट मीन्स उनमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई। अब क्या उनको ये लगा कि अब कोई दूसरा प्रैक्टिकल किया है, तो उन्होंने क्या किया, काम जो कंघा होता है उससे अपने बालों को खींचा। उन्होंने बाल में कंघे को रब किया। रब करने के बाद दोस्तों क्या होता है, उस कम्ब को हम लाइट पार्टिकल ऑफ द पेपर जिस पे हम लिखते हैं, उसका छोटा सा एक टुकड़ा लिया और उस कंघे को उस टुकड़े के पास ले गए। ले जाने के बाद दोस्तों हुआ क्या कि वो जो पार्टिकल, वो जो आपका पीस ऑफ प्लेन पेपर है वो कॉम से अटैच्ड हो गया, उसने अट्रैक्ट कर लिया और वो आपस जुड़ गए। दैट्स मीन क्या हुआ, कुछ ना कुछ वहां पर ऐसी कोई एक्सटर्नल चीज हुई होगी जिसकी वजह से वो पार्टिकल ऑफ या वो पार्ट ऑफ जो पेपर है वो कॉम में चिपक गया। ओके, तो वो क्या था, इसका मतलब कंघा या कम जो है कहीं ना कहीं चार्ज हुआ है, आवेशित हुआ है, चार्ज हुआ है। तो ऐसे दो तीन, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 2-3 ऐसे प्रैक्टिकल किए, उससे इन्होंने पता चला कि यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं, ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ कि जहाँ पर हम लोगों को कुछ ना कुछ ऐसे पार्टिकल्स के बारे में सोचने की जरूरत पड़ी। तो अब सीधे आ जाते हैं हम लोग डेफिनेशन पर। डेफिनेशन क्या है आपकी, चार्ज व्हेन ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। ओके, तो अभी क्या हुआ, कोई भी पार्टिकल जो है वो मूव्स हुआ है अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ। तो अब ये जब मूव होगा, तो अभी इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते तो इलेक्ट्रॉन भी जब मूव होता है तो जहां से छोड़ता है, अपनी पोजीशन को छोड़ता है, वहां पर कुछ चार्ज हो जाता है, यानी कि वहां पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और जहां जाता है वहां पर मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, यानी कि वहां पर नेगेटिव चार्ज होता है। वही कंडीशन है एनर्जी की। एनर्जी, कोई भी पार्टिकल अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन में गया तो एनर्जी क्रिएट हुई। एक तो उसने दो टाइप की एनर्जी क्रिएट की। एक तो एनर्जी वो जहां पर था, दूसरा वो जहां पर पहुंचा। तो जहां पर था वहां से जैसे निकला तो वहां पर एनर्जी क्रिएट हो गई, और जहां से निकल के गया है दूसरी पोजीशन पे वहां पर एनर्जी क्रिएट हो गई। दो टाइप की एनर्जी क्रिएट हुई। इट्स मेन क्या हुआ, दो टाइप्स की एनर्जी क्रिएट हुई, तो एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। तो अब निगेटिव कौन होगा, अब इसके टाइप्स में आ जाएंगे। अभी तक हमने डेफिनेशन को देखा है कि मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, देन इट क्रिएट एनर्जी। वो एनर्जी क्रिएट करेगा दोनों पोजीशन पर। दिस एनर्जी क्रिएट द चार्ज, और उसी एनर्जी की वजह से चार्ज
उत्पन्न हुआ, क्रिएट हुआ। ओके, गॉट इट। देन तो अभी मैं बात कर रहा था जहां से निकला कोई पार्टिकल अपनी एनर्जी लेकर और दूसरी जगह अपनी एनर्जी लेकर पहुंचा, तो या तो फर्स्ट एक जगह पॉजिटिव होगा और एक जगह निगेटिव होगा। तो दोस्तों पॉजिटिव किधर होगा, क्योंकि होल क्रिएट करेगा इलेक्ट्रॉन वहां से निकलकर। वहां पर जैसे तरबूज आपने देखा होगा, तरबूज खाया, सभी ने खाया खाया है, तो उस तरबूज में उसका एक बीज, उसका एक सीड निकाल लो, तो आपने देखा होगा उस सीड को निकालने के बाद वहां पर एक जगह खाली हो जाती है। तो वहां पर जहां से वो पार्टिकल निकला, तो वहां पर उसने अपनी पोजीशंस ब्लैंक कर दी, खाली कर दी, तो वहां पर पॉजिटिव हो गया। और जहां पर पहुंचा वहां पर मेजॉरिटी ऑफ एनर्जी हो गई, वहां पर एनर्जी जो है निगेटिव पावर में पहुंचेगी, मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी हम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को ही पार्टिकल मान लेते हैं, तो हमारी जो है डेफिनेशन एकदम सटीक पहुंचेगी। ओके, तो ये चार्ज होते हैं आपके टू टाइप्स के, इसी प्रकार से टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, दो प्रकार के चार्जेस होते हैं, दो प्रकार के आवेश होते हैं। फर्स्ट होता है आपका एक निगेटिव चार्ज और दूसरा होता है पॉजिटिव चार्ज। एक होता है आपका निगेटिव चार्ज और दूसरा होता है पॉजिटिव चार्ज। दैट मीन्स फर्स्ट negative charge and second positive charge। देखिए ये सारी एक परिकल्पनाएं थी, यानी कि इमेजिनरी, इमेजिन ही कर सकते, तो उस इमेजिनरी या वो परिकल्पनाएं हम लोग देखते चले आए और अभी तक उस पर हम खरे उतरते रहे। और जो भी प्रैक्टिकल्स होते रहे, जो भी हमारे प्रैक्टिकल्स होते रहे, या जो भी अभी तक थ्योरीज थी या प्रैक्टिकल था, उस पर हम लोग ये जो बेंजामिन फ्रैंकलिन की परिकल्पना थी वो अभी तक हमारे लोगों की एकदम सॉलिड बैठती थी। तो हमें कोई भी इसमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें कोई भी गलतियां नहीं थी। तो अब ये निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज यानी कि जिस पर चार्ज निगेटिव हो, और पॉजिटिव जिस पर चार्ज पॉजिटिव हो। ओके, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन है आपका, वो आपका निगेटिव चार्ज है, और जो आपका प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज है। अगर इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो ई है इस पर अगर माइनस है तो ये इलेक्ट्रॉन है, और अगर ई बना के उसके ऊपर पॉजिटिव लिख दिया तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब इसको हम नेगेटिव चार्ज को ई माइनस लिख सकते हैं, ई भी लिख सकते हैं, और पॉजिटिव चार्ज को ई प्लस के साथ में प्रोटॉन भी लिख सकते हैं। क्यों, आगे बताएंगे। दूसरा, नेगेटिव चार्ज को हम लोग इतना तो लिख दिया, पॉजिटिव चार्ज को पी, और अभी तक यहीं तक देखते हैं, इसके आगे हम लोग बाद में बात करेंगे और चीजें क्या होती हैं। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हो गए। दूसरा, अब इनकी क्या क्या फंक्शन है, इनकी क्या क्या एक्टिविटीज हैं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। कैसे, उसका तो फिर हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। चार्जेस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो मैंने आपको बताया दो, तो मैंने सिंपली है, एक तो अट्रैक्शन हुआ, दूसरा रिपल्सन हुआ। अट्रैक्शन किस कंडीशन में होता है, अट्रैक्शन होता है कंडीशन में जब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज जो है वो आपस में एक थोड़ी हल्की सी दूरी पर लाए जाए, तो उनमें अट्रैक्शन का फिनोमिना हो जाएगा। दूसरा एक रिपल्सन होता है, तो रिपल्सन में क्या होता है कि एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा पॉजिटिव चार्ज, अथवा एक नेगेटिव चार्ज और दूसरा भी नेगेटिव चार्ज हो, यानी कि सेम चार्जेस हो, सेम चार्जेस हो, उस कंडीशंस में क्या हो, ये रिपल्सन का कार्य करते हैं। ओके, अब इसको एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि अट्रैक्शन क्या होता है, अट्रैक्शन में होता क्या है। अब तो शादी आपने देखी ना, शादियां होती हैं, तो अभी अपने इंडिया की बात करें तो यहाँ पर तो गलीमत है, अच्छा है, समझ में आ रहा है कि अट्रैक्शन होता है जब शादियां होती हैं, तो एक वर होता है, एक वधू होती है, यानी कि एक बॉय होता है और एक लड़की होती है। तो अभी क्या उनकी शादी करा दी ना, उनके अट्रैक्शन बना रहे, अट्रैक्शन बढ़ता रहता धीरे धीरे। अब अगर दो गधों की शादी करा दी जाए, लाइक दो लड़कों की शादी करा दी जाए, तो उनमें अट्रैक्शन नहीं होगा, जो आप हैं जो वो हम हैं। अब
सर मेल फीमेल में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है ना, तो एक दूसरे को जानने समझने की इच्छा ज़्यादा होनी रहती है, तो उनमें अट्रैक्शन आ जाता है। तो एक हो गया आपका मेल, एक हो गया फीमेल, तो अट्रैक्शन होगा ना। अभी दोनों मेल होगा तो अट्रैक्शन नहीं होगा कि हाँ तू भी वही मैं भी वही, तू कहाँ जाएगा मैं कहाँ जाऊँगा। और अगर दोनों लड़कियाँ लड़कियाँ होंगी, फीमेल फीमेल होंगी, तो भी उसमें अट्रैक्शन नहीं रहेगा। वो वाला अट्रैक्शन नहीं, वो वाले अट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, एक दूसरे के जानने समझने वाले। ओके, तो अट्रैक्शन और रिपल्सन टू प्रॉपर्टीज तो मैंने आपको समझा दिया। दूसरा होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन चार्जेस है इंपॉर्टेंट है, इसमें एक फार्मूला होता है Q इक्वल टू प्लस माइनस एन। ये क्या बोला है वो मैं आपको समझाऊंगा। क्वांटाइजेशन Q जो होता है वो हम बात करते हैं अगर इलेक्ट्रॉन की, और एक तरफ बात करते हैं प्रोटॉन की। ओके, यहाँ पर आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो Q इक्वल टू यहाँ पर क्या है, निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव आया, और n इंटू ई। क्या है, इलेक्ट्रॉन है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैल्यू तो आपको पता होगी, और इसकी वैल्यू होती है, ई की वैल्यू होती है माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अभी इलेक्ट्रॉन का ये इतनी वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है और जो प्रोटॉन पर चार्ज होता है वो उस पर प्लस लगा देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो n है वो क्या है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ। अभी मैं ऐसा कुछ नहीं, जितना बता रहा हूँ उतना ही समझिएगा, इसके बाद आपको कंफर्मेशन हो जाएगी क्या है क्या नहीं है। तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ओके, एंड Q क्या है, वो चार्ज है टोटल। ओके, देन अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो हमारा यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन वो हट जाएगा, और इस पर जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। अभी क्या है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब प्रोटॉन की अगर बात करें तो इसको E प्लस लिख देते हैं आपके समझने के लिए, या P लिख देते हैं, दोनों चीजें आप समझ लीजिए, P भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, Q इक्वल टू प्लस का n होगा, प्लस और माइनस डिसाइड करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स है या प्रोटॉन्स है। तो अभी हम प्रोटॉन की बात करते हैं, तो सेम कंडीशन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ई चार्ज ऑन प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे यहाँ पर, प्रोटॉन होगा, और यहाँ पर चार्ज टोटल चार्ज होगा सेम। तो अभी क्या है कि हम दो फार्मूले ना लिखकर हम लोगों ने एक फार्मूला बना दिया। वो फार्मूला हुआ आपका Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई। दैट मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात आए तो माइनस का यूज होगा यहाँ पर, अगर प्रोटॉन की बात आए तो यहाँ पर प्लस का यूज होगा। इतना है, और कोई कंफर्मेशन वाली डाउट वाली कोई भी चीज नहीं रही होगी। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n, दैट मीन्स प्रोटॉन तो प्लस आएगा, इलेक्ट्रॉन तो माइनस आएगा। ओके, गॉट इट। तो अभी हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस में ये केवल इतना ही होता है, इतना आप देख लीजिए। दूसरा जो आपका n होता है, हम n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इतना भी को देख सकते हैं। तो n को डिवाइडेशन में के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बट e को डिवाइडेशन के फॉर्म में नहीं लिखते हैं। तो हमारा जो n होता है उसके फैक्टर्स होते हैं, फैक्टोरियल होता है, लेकिन e का कोई, क्योंकि वो कांस्टेंट है, जो e है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। ओके, देन अब बात करते हैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस की। तो एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस में क्या होता है, जितना भी आपका चार्ज दिया गया है उसको ऐड करना। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स भी है, प्रोटॉन्स भी है, उनको टोटल को ऐड करना, Q1, Q2, Q3, जैसे यहाँ पर लिखा है Q1, इसका मतलब आगे क्या है, आगे की साइड में प्लस है। ओके, तो इसको ऐड कर दिया। दूसरा आपका जो चार्ज है वो -Q2 है, तो उसको ब्रैकेट में हमने लिख दिया, ये प्रोटॉन है Q3 है, प्लस लगा हुआ है डायरेक्टली, तो उसको टोटली हम लिख सकते हैं Q1 -Q2 + Q3। दैट्स द नेचर ऑफ द additive of charges, additive nature of charges. Okay, and then the last property, conservation of charges, आवेशों के संरक्षण का नियम। ओके, आवेशों का संरक्षण का नियम ये होता है